महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। और क्या आपने कभी किसी खूबसूरत औरत को देखा है जिसके सर पर खूबसूरत लंबे बालों की जगह काले जहरीले सांप लगे हो? बिल्कुल ही नहीं देखा होगा। इसलिए मैं आज आपको मेड्यूसा नाम की एक ऐसी ही खूबसूरत औरत की दुख भरी दास्तां सुनाने वाला हूँ जिससे उसका थोड़ा सा भी दोष न होने के बावजूद उसे उतनी दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ी थी। मेडुसा के ऊपर इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियो बन गए हैं और इंडिया में बहुत कम लोग उसे जानते हैं। इसलिए मैं आपको आज मेडुसा की पूरी कहानी हिंदी में सुनाने वाला हूँ। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो पूरा होते होते आपके दिल में गहरा घाव छोड़कर जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मेडुसा की दुख भरी कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फोर्किस और केटो नाम के पति पत्नी से, जिनकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियों में से तीसरी और सबसे छोटी बेटी का नाम था मेड्यूसा। मेड्यूसा जो बचपन से ही खुशहाल और सबकी मदद करना, ये 2 खासियत उसके अंदर थी। मेड्यूसा बचपन से ही बहुत खूबसूरत दिखती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के किस्से आसपास के शहरों तक पहुंच गए थे। और वो जब अपने शहर के गलियों में निकलती थी तो उसकी खूबसूरती के खातिर गलियों में खूब सारी भीड़ जमा हो जाती थी। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। पर मेड्यूसा को एक गहरे बंधन में बंधी हुई थी कि वो ग्रीक गोडेस देवी अथीना के मंदिर की पुजारन थी। और देवी अथीना के पुजारन बनने के लिए एक शर्त थी कि जो भी लड़की पुजारन बनती है वो कभी भी भूलकर भी दूसरे आदमी के साथ प्यार नहीं कर सकती थी। वो किसी को अपना दोस्त तक नहीं बना सकती थी। उसके पास बस इतना अधिकार था कि वो देवी अथीना के मंदिर की पुजारन है और बस उसे उन्हीं की भक्ति पूरी जिंदगी तक करनी पड़ेगी। और वो बेचारी वो सब ही करती रही। उसका अपना एक भी सपना नहीं था और उसकी अपनी खुशी भी नहीं थी। लोग हर रोज देवी अथीना के मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए बहाने उसे देखने आते थे और पूरा दिन उसे ही देखते रहते थे। उसके बाल इतने खूबसूरत और लंबे थे कि उसके बालों को देवी अथीना के बालों के साथ तुलना करते थे और उससे देवी अथीना को उसकी खूबसूरती से बहुत जलन होती थी। आप सोच सकते हो कि वो जिस देवी की पूजा करती थी वो देवी ही उसकी खूबसूरती से जलती थी। उसके दिल पर कितना बड़ा घाव लगा होगा, ये ना आप और ना मैं कोई सोच ही नहीं सकता और कोई समझ ही नहीं सकता। पर यह सब तो रोज चलता रहा। वो रोज दुखों के जहरीले घूंट पीती गई। पर एक दिन देवी अथीना के मंदिर में समुद्र के देवता, सबसे शक्तिशाली, तीनों भाइयों में से सबसे सुंदर और दयालु लॉर्ड पोसाइडन अथीना के मंदिर में गए। अथीना और पोसाइडन ज्यूस के 12 भाइयों में से एक थे। वो जैसे ही मंदिर में गए, उनकी पहली नज़र मेड्यूसा पर पड़ी और मेड्यूसा को पहली नज़र में देखकर ही पोसाइडन को उससे प्यार हो गया और उसके दिल में मेड्यूसा को पाने की चाहत जाग उठी। उसने कई बार मेडुसा के सामने अपना प्यार जताया, कई बार बताने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेडुसा तो अथीना की पुजारन थी, इसलिए वो चाहकर भी पोसाइडन को प्यार नहीं कर सकती। पर उसे कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी का ये मोड़ उसे कहाँ पर छोड़कर खड़ा कर देगा। वो उसके बाद होने वाली सभी चीज़ों से अनजान थी। पर उसकी दूसरी तरफ पोसाइडन ने अथीना को भी मेड्यूसा को मनाने की कोशिश की, पर अथीना ने साफ मना कर दिया। पर पोसाइडन ने पूरी तरह ठान लिया था कि वो किसी न किसी तरह मेड्यूसा को पाकर ही रहेगा और उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो करेगा। उसके थोड़े ही दिनों के बाद अथीना अपने मंदिर में नहीं थी और कमनसीबी से पोसाइडन के बुरे मंसूबे भी उसके साथ थे। जब अथीना अपने मंदिर के बाहर चली गई तब मेडुसा मंदिर में अकेली थी और दूसरा कोई मंदिर में नहीं था। तब पोसाइडन मंदिर में गया और मेडुसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो पोसाइडन के सामने भीख मांगती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर फिर भी पोसाइडन ने उसे नहीं छोड़ा। पोसाइडन तो वहाँ से चला गया। पर उसी रात से मेडुसा की जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक दौर शुरू हुआ कि वो उसी में डूबती गई और गहराइयों में फंसती गई। उसने सोचा कि शायद अथीना उसकी मदद करेगी, पर उसने नहीं की। वो जब अथीना के पास मदद की गुहार लगाती हुई गई तब अथीना ने उसकी मदद करने के बजाय उल्टा उसे ही बुरा बुरा कहकर, उसे उसकी खूबसूरती के बारे में ताने मारकर उसे ही श्राप दे दिया कि उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत बन जाए और उसके लंबे घने बालों की जगह काले जहरीले सांप आ जाए। और अथीना के इसी श्राप के कारण मेडुसा काली अंधेरे गुफा में रहने चली गई और वो सोचती रही कि ये सब चीज़ें घटी, उसमें उसका दोष क्या था? उसकी खूबसूरती, अथीना के प्रति उसकी निष्ठा, या फिर पोसाइडन का प्यार? अब तो ना उसे किसी चीज़ से प्यार रहा, ना उसकी अथीना के प्रति निष्ठा रही। उसके पास रह गई तो सिर्फ एक ही चीज़, उन सब के लिए नफरत जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बिगाड़ी थी। अथीना के श्राप में एक और चीज़ थी कि मेडुसा के सामने जो भी देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा।
अब तो मेडूसा के ऊपर कई इनाम भी लग चुके थे कि जो भी योद्धा उसे मारेगा और उसका गला काट कर लाएगा उसे इनाम के रूप में मिलेगी ढेर सारी दौलत और सभी लोगों के मुंह पर उसकी वाहवाही। इसी इनाम के लालच में कई लोगों ने उसे मारने की कोशिश की और सालों पुराने दबे हुए गुस्से के कारण मेडूसा अब बहुत खतरनाक बन चुकी थी। कोई भी उसे मार नहीं पाया और नाकाम होकर वहाँ पर हमेशा के लिए लोग पत्थर के बनकर रह गए। पर एक दिन ग्रीस का महान योद्धा पर्सियस, जो बेटा था ज़ीउस का, उसे देवताओं ने यह काम सौंपा और उसे दैवीय हथियार दिए मेडूसा को मारने के लिए। पर किसी न किसी तरह पर्सियस ने मेडूसा को मार ही दिया और उसका कटा हुआ सर देवताओं को दिया। और मेडूसा, जिसने अपने जीवन में कभी तक सुख ही नहीं देखा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में भी उसे मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत। बस अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके साथ जो हुआ क्या वो सही था, या अथीना को उसे माफ़ नहीं कर देना चाहिए था। आप सोचने की कोशिश कीजिए कि उसने ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं देखी और अंत में मिली तो इतनी दर्दनाक मौत। आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता, यह आपको सोचकर बताना है। मैं वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ और मिलेंगे ज़िंदगी के किसी और मोड़ पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।